एक बार फिर धामी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। कांग्रेस में मचे घमासान पर भाजपा ने ली चुटकी। अपना घर संभालने की दी नसीहत। कांग्रेस के भविष्य पर भी उठाए सवाल। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फबारी के कारण आवाजाही मुश्किल। मजदूर बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुटे। 2.5 किलोमीटर हिस्से में बर्फ साफ कर तैयार किया जा रहा रास्ता। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को नई ताकत। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 4,310 स्वयंसेवकों को बनाया जाएगा। आपदा मित्र योजना के तहत युवाओं को मिलेगी फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे सीधा खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। अभी तक 100 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई मजारों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। इसको लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण करने वालों को चेताया है। उन्होंने कहा कि जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरीके से नहीं हटेगा तब तक ये अभियान जारी रहेगा। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने। हरिद्वार में किसान इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान कक्षा 11 का छात्र तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंचा। चेकिंग के दौरान उसके पास से तमंचा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शिक्षक के सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालयों में चल रही गृह परीक्षाओं में समाजशास्त्र की परीक्षा थी। फिलहाल छात्र के परिजन भी कोतवाली पहुंच चुके हैं। एग्जाम जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है, वो टीम जब चेकिंग के दौरान उनको ये दिखा कि कोई बच्चा जो एज ए एग्जामिनी वहां बैठा है, उसके पास कोई अवैध शस्त्र है, तो उस शस्त्र को लेकर के उन्होंने, उस टीम ने उस बच्चे के साथ शस्त्र के साथ हमारी पुलिस टीम पुलिस थाने में अप्रोच करी, लक्सर थाने में। तो चूंकि एक अवैध शस्त्र को लेकर मामला था, वो बच्चा नाबालिग है, ऐसा तथ्य प्रकाश में आए, तो उसमें आगे जो लीगल कार्रवाई वो चल रही है। लोहाघाट महाविद्यालय में छात्रों की विभिन्न समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं होने से आक्रोशित छात्र नेताओं ने ABVP के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में महाविद्यालय में पहुंचे। पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक CD सूठा को महाविद्यालय में कैद कर दिया गया। इस घटना से महाविद्यालय प्रशासन पर हड़कंप मचा हुआ है। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र नेताओं को समझाते हुए पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक को रिहा करने को कहा गया है। छात्र नेता समस्याओं के समाधान के लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। ABVP के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक ने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते साल 2020 से 25 तक जिन छात्रों ने परीक्षा दी, उनमें से कई छात्र छात्राओं के रिजल्ट नहीं आए हैं, जिस कारण 1500 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ द्वारा अनेकों बार इसे कॉलेज में जो प्रवेश परीक्षा परिणाम है, इन तीनों चीजों के लिए ज्ञापन दिया गया। अनेकों बार ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी जो 2020 के बच्चे पास आउट हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। बच्चे अगर किसी जॉब में लगते हैं तो उनका रिजल्ट यहाँ से रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगला कदम हमारा ये है कि अभी छात्र संघ और विद्यार्थी परिषद जो ये हमारे कॉलेज में प्रवेश परीक्षा और संबंधित जो समस्या है और जो वित्तीय अनियमितता के रूप हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठेंगे। रिजल्ट को लेकर ऐसी कई समस्याएं हैं, चाहे प्रवेश हो, परीक्षा हो, परिणाम तीनों ही खराब चल रहे हैं। मैं बस हमने प्रिंसिपल से, अपने हमारे डायरेक्टर से या फिर हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बच्चों के, चाहे आप, हमको इसमें हमारा अपना लोड नहीं है कि हम बच्चों के रिजल्ट के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चों का रिजल्ट सही हो, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके आगे जॉब करेंगे, उनकी कितनों की जॉब होगी। ऐसे मेरे पास कितने बच्चों के फोन आते हैं जो आए दिन यहाँ से पास आउट हुए, उन्हें कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं, मगर उनका कोई एक पुराना बैक का रिजल्ट अभी
तक क्लियर नहीं हुआ है, ना उनकी मार्कशीटें कॉलेज में समय पहुंच जाती है। अगर कोई मार्कशीटें पहुंचती है तो उन मार्कशीटों में दिक्कतें हैं। अगला कदम यह है कि हमारा हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरा छात्र संघ मिलकर एक साथ हमने निर्णय लिया है कि हम एक आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन में हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिनके लिए हम लोग रहेंगे, चाहे वो हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे वो एक हफ्ते का हो, एक दिन का हो, एक महीने का हो, या फिर हमें चाहे साल भर भूखा रहना पड़े, मगर बच्चों के रिजल्ट जब तक सही नहीं रहेंगे हम उस आमरण अनशन के लिए हम बाध्य। नगर पंचायत लंढोरा ने कस्बे में लगने वाले साप्ताहिक बाजार और तह बाजारी का ठेका देने के लिए नीलामी की प्रक्रिया आयोजित की। इसमें शकील अहमद ने सबसे अधिक बोली लगाते हुए 28 लाख की बोली लगाकर तह बाजारी का ठेका अपने नाम किया। अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता ने कहा कि कस्बा लंढोरा में तह बाजारी के साथ साप्ताहिक पीठ शुक्रवार को लगती है, जिसमें बड़ी संख्या में पीठ बाजार के लोग छोटे छोटे व्यापार करने आते हैं। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता के साथ खुले में सभी की उपस्थिति में नीलामी प्रक्रिया की गई है। इसमें शकील अहमद ने सबसे अधिक बोली 28 लाख की बोली लगाकर ठेका अपने नाम किया। टेंडर था जो हमारी तय बाजारी और पीठ बाजार लगता है उसका टेंडर था, जिसमें 3 लोगों ने प्रतिभाग किया और जिसकी अधिकतम बोली रही उसके नाम पे ये टेंडर छूटा है। 3 लोगों ने आवेदन किया था। बोली जो है 2396 से शुरू हुई थी, उसके 28-20 पे जाके रुकी। पूरी पारदर्शिता रही, सबके सामने हुआ सब चीजें, कोई उसमें वो नहीं था, ओपन टेंडर था ये, सभी के सामने प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से जनपद उत्तरकाशी के दौरे पर आए हैं, तब से यहां के पर्यटन स्थलों पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुप्रसिद्ध कुश कल्याण बुग्याल में इसी सीजन में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई पर्यटक एजेंसी और स्कूलों के छात्र यहां बढ़ चढ़कर स्कीइंग का मजा लेने पहुंच रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। आने वाले समय में यहां पर्यटक बड़ी मात्रा में पहुंचने की उम्मीद है। पर्यटकों ने 20 पर्यटकों ने भाग लिया और हमारे यहाँ कुश कल्याण जो है पर्यटकों ने जो है बहुत बड़ा आनंद लिया। और हम सभी पर्यटकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे कुश कल्याण में आए और बर्फ का लुत्फ उठाएं और बुग्यालों का भी लुत्फ उठाएं। हमारे कुश कल्याण में जो बहुत बड़ा बुग्याल है, जो कि शायद टिहरी डिस्ट्रिक्ट और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा बुग्याल जो कुश कल्याण है, इसलिए लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और स्केटिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बर्फ का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बेस कैंप सिल्ला से कुश कल्याण 8 किलोमीटर करीबन कुश कल्याण है, जिसकी हाइट करीबन 3000 के आसपास है। और वहीं से ये ट्रैक सहस्त्रताल को भी जाता है, जो कि सहस्त्रताल एक भौगोलिक दृष्टि में यहाँ से 5 पांडव इसी रास्ते स्वर्ग के ओर अग्रसर हुए थे, जो कि पांडवों की अभी भी छाप छोड़ी है वहाँ पे। जैसे पांडव की सेरा है जहाँ पे पांडव खेती करते थे, और वहीं पे आगे सहस्त्रताल है और परिका ताल है, गोपाल ताल भी है। जब माननीय स्वर्गीय गोपाल रावत जी गए थे तो एक ताल का नाम हमने विख्यात रूप से गोपाल ताल भी रखा था। प्रकृति में एक बार अभी अवश्य प्रकृति का सौंदर्य आनंद लेने के लिए कष्ट करें। सभी पर्यटकों से यही आग्रह करूंगा कि वो आप लोग आए और हमारे कुश कल्याण में बर्फबारी और बुग्याल का आनंद लें। और हमारा जो ये कुश कल्याण है ये काफ़ी सुंदर एक बुग्याल है, जो कि हमारे टिहरी और उत्तरकाशी के दोनों ही जिलों के बीच में आता है। और ये उत्तरकाशी मेरे हिसाब से शायद हमारा जो कुश कल्याण जो ट्रैक है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ट्रैक है, और ये भौगोलिक दृष्टि से भी काफ़ी सुंदर भी है। और यहाँ से सहस्त्रताल के लिए भी जाते हैं और काफी रास्ते में काफी अच्छे ऐसे बुग्याल है, जैसे क्यारकी बुग्याल है और क्या बोलते हैं उसके लिए पांडवों से। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल होने पर चमोली जनपद के जोशीमठ स्थित गांधी मैदान में आयोजित बहुउद्देशीय कार्यक्रम में जिलाधिकारी चमोली डॉक्टर संदीप तिवारी ने विभिन्न जिला स्तरीय बालक स्तरीय विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस शिविर में शिरकत करने पहुंचे क्षेत्र के लाभार्थियों ने वन विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, पंचायती राज, पर्यटन, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के इन स्टॉलों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र सहित मूल निवास, ओबीसी, जाति, चरित्र, आय प्रमाण पत्र भी बनवाए गए।